दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम वीवीआई क्वेश्चन को कराएंगे जो बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है WTO का विस्तृत रूप क्या है। WTO का विस्तृत रूप क्या है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का विस्तृत रूप यानी पूरा नाम है। मतलब पूछ रहा है WT और O का पूरा नाम, विस्तृत मतलब होता है पूरा नाम। तो इसका सही आंसर क्या होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है सूखा किस प्रकार की आपदा है। जो सूखा यानी सुखाड़ आता है वह किस प्रकार की आपदा है। इसका सही आंसर होगा प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा है जो सुखाड़ होता है, मतलब बारिश नहीं हुआ तो गांव में सुखाड़ आ जाती है, इसी को बोला जाता है सूखा। सूखा किस प्रकार की आपदा है, तो सूखा एक प्राकृतिक आपदा है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना कब की गई थी। यह क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन, यह बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। इसका सही आंसर होगा 1885 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है VS नायपाल कौन थे। जो VS नायपाल थे वह कौन थे। VS नायपाल कौन थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नोबेल पुरस्कार विजेता। VS नायपाल एक आदमी थे जो नोबेल पुरस्कार विजेता यानी नोबेल पुरस्कार जीते थे। विजेता मतलब हासिल किए थे। अगला क्वेश्चन है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम धन है, सबसे बड़ा तोहफा है। मुद्रण मतलब होता है रुपया। रुपया ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। किसने कहा था। दोस्तों इसका सही आंसर होगा मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने कहे थे मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। अगला क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसकी स्थापना किसने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जल के उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है। यानी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जल है, इसी के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा नीला ग्रह। पृथ्वी पर ज्यादा जल की उपस्थिति है इसीलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भाखरा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है। जो भाखरा नागल परियोजना है वह किस नदी पर स्थित है। भाखरा नागल परियोजना यह कंपटीशन में यह क्वेश्चन पूछता है। जितना SSC BPSC का एग्जाम होता है उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा है भाखरा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है। इसका सही आंसर होगा सतलज नदी पर। सतलज नदी पर भाखरा नागल परियोजना को स्थित किया गया है। अगला क्वेश्चन है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। यह भी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा हाजीपुर। हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय था। अगला है भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋण मतलब होता है कर्ज, कर्ज का लेन देन होता है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा अल्पकाल। ऑप्शन नंबर ए अल्पकाल मतलब होता है कुछ दिन के लिए जो कर्ज होता है, रुपया का लेन देन होता है वो कुछ दिनों के लिए होता है भारतीय मुद्रा बाजार में। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी। जो भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी चलाया गया था वह किन दो स्टेशनों के बीच में चलाया गया था। यह भी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा मुंबई से थाने तक। मुंबई से थाने तक सबसे पहले रेलगाड़ी को चलाया गया था। दोस्तों अगर आप चाहते हैं इनका PDF हमको मिल जाए और गेस क्वेश्चन का PDF आप लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो जाइएगा। हम इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहां से आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर आप वीवीआई क्वेश्चन का PDF मिलेगा, आप वहां से रिवीजन भी कर सकते हैं PDF को लेकर बनाकर, और हमारे पास पर्सनल भी सेंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है। भारत में कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा जूट। जूट को क्या कहा जाता है, सुनहरा रेशा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है। चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दूसरा। भारत का दूसरा स्थान है पूरा विश्व में चाय के उत्पादन में। चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, 2 नंबर पर भारत आता है। अगला क्वेश्चन है 1971 ईस्वी में आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने डैश डैश का नारा किया था। 1971 ईस्वी में जो आम चुनाव हुआ था उसमें सत्तारूढ़ कांग्रेस था, कांग्रेस की जो पार्टी थी उसने किस चीज का नारा दिया था? इसका सही आंसर होगा गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा लगाया गया था। दोस्तों आशा करते हैं कि इस वीडियो आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा और इस वीडियो में हम VVI क्वेश्चन को कराए हैं जो बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा है। तो आप लोग वीडियो को 1-2 बार देखिएगा ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को बता सकते हैं, हम उसको अगले वीडियो में आप लोग का क्वेश्चन कराएंगे। हमारा प्रयास है कि आपका मैट्रिक में 450 प्लस आए, 450 प्लस। अगर आप हमारे चैनल पर सभी वीडियो को देखते हैं तो हम गारंटी देते हैं 100% की कि आपका नंबर 450 प्लस आएगा। अभी हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कल से कराएंगे, वो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। मैथ का भी क्वेश्चन कराएंगे, सब क्वेश्चन कराएंगे। थैंक यू दोस्तों।